आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। नमस्कार, केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। ये नजर डालते हैं खबरों पर। मैं पूरी भोपाल की तरफ से पूरे मध्य प्रदेश की वाल्मीकि समाज की ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अब मैं निवेदन करूंगा परम पूज्य गुरुदेव से, माननीय मुख्यमंत्री जी से और किशन भैया जी, कृपया भगवान वाल्मीकि जी के चित्र के दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करने का कष्ट करें। मेरा हमारे बहुत सारे साथी अभी भी खड़े हुए हैं। शैलेन भाई प्लीज बैठ जाइए और सभी साथियों को बिठाने का कष्ट करें। हमारे बड़कुल साहब दिखे थे मुझे, कृपया वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण कर लें। एक बार बैठिए। धन धन गुरु हमारे, धन धन उनकी वाणी, राम जन्म से पूर्व ही लिख दी राम कहानी। सभागार में उपस्थित साथियों, कृपया करतल ध्वनि के साथ स्वागत करने का कष्ट करें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, परम पूज्य गुरुदेव और नगर निगम परिषद के अध्यक्ष और पंच प्रमुख हमारे भगवान वाल्मीकि के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित कर रहे हैं। बोलिए भगवान वाल्मीकि स्वामी की जय। और पुनः आग्रह, आप सभी कृपया बैठने का कष्ट करें। मेरे बहुत सारे साथी अभी भी मुझे खड़े हुए दिख रहे हैं, कृपया कुर्सियों पर अपना स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। आप लोग सभी कुर्सियों पर स्थान ग्रहण कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। साथियों, 13 अक्टूबर को वाल्मीकि धाम उज्जैन से वाल्मीकि जयंती के पखवाड़े का शुभारंभ किया गया था, जिसका समापन भोपाल में हो रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी भोपाल में वाल्मीकि समाज के बीच में पहली बार पधारे हैं। इसके लिए मैं परम पूज्य गुरुदेव का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके आग्रह पर माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच में पधारे। अब मैं स्वागत देना शुरू करना चाहूँगा। स्वागत के लिए श्री मगन झांझोड़ जी, सतीश चौहान जी, अनिल जैनवार जी, अनिल शर्मन जी यहाँ पर आए और परम पूज्य गुरुदेव तरह माननीय मुख्यमंत्री जी का चांदी के मुकुट एवं शाल श्रीफल से सम्मान करने का कष्ट करें। श्री मगन लाल जी झांझोड़ साहब अपनी टीम के साथ यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी। अरे भैया मोबाइल वाले भाई, मोबाइल वाले श्री मगन लाल जी झांझोड़ संयोजक वाल्मीकि उत्सव समिति, अनिल जैनवार जी, अनिल शर्मन जी, सतीश चौहान जी, चिमन कल्याणी जी परम पूज्य गुरुदेव का चांदी के मुकुट एवं शाल श्रीफल से सम्मान कर रहे हैं। कृपया करतल ध्वनि के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। धन धन गुरु हमारे, धन धन उनकी वाणी और राम जन्म से पूर्व ही लिखी राम कहानी। साथियों, आज हम यहाँ पर ऐसे महान संत, ऋषि, सृष्टिकर्ता, रामायण रचयिता वाल्मीकि भगवान का प्रकट उत्सव मना रहे हैं, जिन्होंने राम जन्म से पूर्व ही भगवान राम के जीवन चरित्र को रामायण के रूप में अवतरित कर दिया था, चरितार्थ कर दिया था। आप सभी के बीच में अब माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान किया जा रहा है। कृपया सभागार में उपस्थित प्रत्येक सदस्य तालियां बजाकर स्वागत करने का कष्ट करें। आप सभी जानते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी उज्जैन शहर से हैं, बहुत ही लगाव और प्रेम करते हैं वाल्मीकि समाज से। ऐसे जनहितैषी और दलित हितैषी मुख्यमंत्री जी का सम्मान कर हम सब अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान वाल्मीकि समाज की ओर से यहाँ पर किया जा रहा है। कृपया पुनः करतल ध्वनि के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, सत्कार करें। रामायण रचयिता, सृष्टिकर्ता, रघुकुल रक्षक, लव कुश के ज्ञान गुरु भगवान वाल्मीकि जी के प्रकट उत्सव पखवाड़े के शुभारंभ अवसर पर और समापन अवसर पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे हुए हैं। अब मैं निवेदन करूंगा, जो लोग सम्मान कर चुके हैं कृपया नीचे अपना स्थान ग्रहण कर लें। अब मैं अनुरोध करूंगा सुनील मीना जी से, सुनील मीना जी, अनिल जैनवार जी और राजेंद्र भंगानी जी, भगवान दास जी मारोड़ साहब, आप यहाँ पधारे। माननीय मुख्यमंत्री जी का, परम पूज्य गुरुदेव का, माननीय गौतम टेटवाल साहब मंत्री जी का तथा माननीय सूर्यवंशी जी अध्यक्ष नगर निगम परिषद का स्वागत करने का कष्ट करें। कृपया हमारे वॉलंटियर्स आसपास ना करें और विधिवत रूप से कार्य करें। साथियों देखिए, हड़बड़ाहट कार्यक्रम ना कीजिए। हमारे बीच में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी विराजित थे, पहली बार हमारी वाल्मीकि समाज के बीच में आए हैं। हम सबके लिए बड़े ही गौरव की बात है और उनको हमारे सबके बीच में लाने के लिए परम पूज्य गुरुदेव का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। श्री सुनील मीना जी, परम पूज्य मुख्यमंत्री जी का और परम पूज्य गुरुदेव का माननीय मंत्री टेटवाल साहब का स्वागत कर रहे हैं। अब मैं आमंत्रित करूंगा प्रकाश भाई कल्याण मित्र मंडल, कृपया सभी साथी उठ के यहाँ पर आ जाए, जल्दी आए। प्रकाश भाई कल्याण मित्र मंडल के जितने भी साथी हैं यहाँ पर आ जाए और अनुरोध करूंगा मैं विशाल कल्याण जी से उनका सम्मान यहाँ पर दें। प्रकाश कल्याण मित्र मंडल के जो भी सदस्य जहाँ पर उपस्थित हैं जल्दी आए, माननीय मुख्यमंत्री जी का और गुरुदेव का स्वागत करें। जो लोग भी स्वागत कर चुके कृपया अपना अपना नीचे स्थान ग्रहण करें, कृपया हस्तपास न करें। साथियों, अब यहाँ पर प्रकाश भाई कल्याण मित्र मंडल जो कि भोपाल के अंदर बहुत ही अच्छे काम करने के लिए प्रसिद्ध है, वे यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय परम पूज्य गुरुदेव का सम्मान करेंगे। क्या चाहिए? अरे भैया यार, भैया यार हेलो लाइट चल रहा है। अब मैं आग्रह करूंगा वाल्मीकि उत्सव समिति के युवा साथी श्री हर्षद मीना जी, हिमांशु मीना जी, दौलत मीना जी, कृपया मुख्यमंत्री जी का और गुरुदेव का सम्मान करें। हेलो हेलो, अब मैं निवेदन करूंगा मध्य प्रदेश वाल्मीकि एकता संघ के प्रदेश अध्यक्ष विशाल कल्याण एवं खेमचंद करोसिया जी से कृपया यहाँ पर पधारे, परम पूज्य गुरुदेव का सम्मान करें, मुख्यमंत्री जी का सम्मान करें।
अब श्री मगन झांझोट जी और चिकन कल्याणी माननीय मुख्यमंत्री जी को वाल्मीकि कृत रामायण भेंट करेंगे। ये सामने कर जाओ। सभी सामाजिक बंधुओं से निवेदन है कि तालियों के साथ स्वागत किया जाए। बोलिए गुरु महाराज की, आदरणीय मुख्यमंत्री साहब की। तालियों के साथ स्वागत किया जाए। साथियों, अब मैं स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित करना अब मैं निवेदन करूंगा आयोजन समिति से कृपया किशन सूर्यवंशी जी का स्वागत करें। अब मैं निवेदन करूंगा पंचायत के सदस्यों से कृपया मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित है मगन झांझोट जी। आप लोग यहाँ पर भीड़ लगाकर खड़े हुए हैं, बहुत गलत बात है। मेरा पुनः निवेदन है कृपया बैठ जाइए। बैठ जाएंगे, गरिमापूर्ण तरीके से कार्यक्रम हो जाएगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। सम्मानीय साथियों, मान्यवर सकल वाल्मीकि पंचायत वृत्त तख्त भोपाल वाल्मीकि उत्सव समिति रामायण रचयिता भगवान वाल्मीकि के प्रकट उत्सव समापन अवसर पर उपस्थित मंच आसीन परम आदरणीय मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, राष्ट्रीय संत बाल जोगी माननीय उमेश नाथ जी महाराज, सांसद राज्यसभा, और मंच आसीन हमारे गौतम टेडवाल जी मंत्री मध्य प्रदेश शासन, और नगर निगम अध्यक्ष परम आदरणीय किशन सूर्यवंशी जी, और सकल वाल्मीकि पंचायत के प्रमुखगण परम आदरणीय रवि चौधरी जी, जमादार जगनलाल झांझोट जी, सरपंच राम नारायण जी एवं बड़कुल पवन पारोचे जी, और अध्यक्ष कल समारोह के सुनील मीना जी, और समस्त बाहर से आए हुए संगठनों को, समाज के लोग सभी, माताएं बहनें, मातृ शक्ति और युवा साथियों, सबको हाथ जोड़ के नमन करता हूं और वाल्मीकि जयंती के स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। आज हमारे बीच में मध्य प्रदेश के मुखिया परम आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी हैं। हम उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं समापन के। लेकिन मैं इस कार्यक्रम के अंदर जो 75 साल में हमें भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, वो बिंदु मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, और इसी बीच में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। इस समाज का, सफाई मित्रों का जो मेरे को लेना है, वो गुरु जी की आज्ञा से जब भी बड़ा मंच मिले तो मैं वहां मांग भी करना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने 75 साल के अंदर हमें गुरु वाल्मीकि पर्व मनाने का अवकाश घोषित किया है। नंबर 2 पे मध्य प्रदेश शासन हमारे आराध्य वाल्मीकि भगवान नाम पर राशि 1 लाख रुपए सम्मान राशि की घोषणा की गई है, लेकिन मान्यवर ये बंद हो गई है। मैं चाहता हूं हमारे यहाँ जो बुद्धिजीवी हैं, हमारे जो सब लोग बुजुर्ग हैं, जिनका हक अधिकार बनता समाज की सेवा करने का, उनको ये राशि दी जाती थी। मैं चाहता हूँ एक किरण जागी है, एक सूर्योदय हुआ है आपके रूप में। मैं चाहता हूँ ये राशि शुरू की जाए। मध्य प्रदेश शासन में भाजपा सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न शहरों में वाल्मीकि समाज के लिए कार्यक्रम हेतु मंगल भवनों का निर्माण किया गया था, लेकिन इंदौर और भोपाल में किया गया था। इंदौर में नहीं बना, भोपाल में बन के तैयार हो चुका है, जो 70,15,200 रुपए केंद्र सरकार द्वारा दिए गए थे। लेकिन मान्यवर आज तक हमें ये इसका अधिपत नहीं दिया, हमारे सुपुर्द नहीं किया गया। मैं इस मंच के माध्यम से गुरु जी के सामने कहना चाहता हूँ कि भोपाल की सकल वाल्मीकि पंचायत को वाल्मीकि समाज के उनके बच्चों के शादी ब्याह के लिए, संस्कृति कार्यक्रम के लिए ये भवन हमको सौंपा जाए आपके नेतृत्व में। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार, भाजपा सरकार द्वारा वाल्मीकि समाज को उचित प्रतिनिधित्व
समाज में मंत्री विधायक भी दिए हैं आपने, मध्य प्रदेश के अंदर वाल्मीकि समाज लोकसभा का प्रतिनिधि दिया आपने हमें। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश नगर पालिका नगर निगमों में सफाई कर रहे सफाई के हक अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए सफाई राज आयोग का गठन किया गया है। इस बात में मैं आपको जोरदार ताली बजाना चाहता हूं। मान्यवर, यह आयोग हमारे लिए बना है लेकिन संवैधानिक अधिकार नहीं है। मैं चाहता हूं जबकि जिनको इन पे नियुक्ति मिले हमारी सफाईदारों के हक अधिकार के लिए, तो इसमें संवैधानिक अधिकार किए जाए और हमारी मांगे और हमारे हक अधिकार दिलवाए जाए। इसी के साथ मध्य प्रदेश में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संपूर्ण भारत में स्वच्छता अभियान चलाया गया है, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश ने भाग लिया है। मध्य प्रदेश के सफाई मित्रों ने इंदौर भोपाल में 1-2 नंबर लाकर मध्य प्रदेश का हिंदुस्तान में स्वर्ण अक्षरों में नाम किया है। मान्यवर, मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा सामाजिक समरसता के आधार पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण के अंतर्गत मध्य प्रदेश भाजपा सरकार द्वारा प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री ने सफाई मित्रों परिवारों के साथ हाथ पैर धुलाकर भरी सर्दी के अंदर भोपाल के अंदर उनको भोजन और अपने सब परिवार सहित भोजन किया। इसका भी आभार और धन्यवाद देते हैं हम। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी सम्मान प्रदेश की वाल्मीकि समाज को दिया है। अविस्मरणीय है, जिसमें प्रदेश के आपके द्वारा 2 राज्यसभा सदस्य हमारी समाज में श्रीमती हमारी बहन सुमित्रा वाल्मीकि के रूप में है। इसी तरह हमारे राष्ट्रीय संत हमारे बाल योगी उमेश नाथ जी जो हमारा नेतृत्व करेंगे वो हमारे आपके सामने मंच पे विराजमान है। मान्यवर, हर मंच पे हर धरने आंदोलन के अंदर हमने अपने संगठन के माध्यम से जब आवाज उठाई, विधानसभा के लिए धरने दिया, हड़ताल की, हमने यही बात की कि हमारा लोकसभा विधानसभा और राज्यसभा में कहने बोलने वाला हक अधिकार दिलाने वाला नहीं है। लेकिन आपको इस मन से नमन करता हूं कि आपने हमारे 2 प्रतिनिधि लिए, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई और आभार व्यक्त करता हूं। मान्यवर, मैं 14 बिंदु लाया हूं यहाँ, लेकिन मैं यहाँ पढ़ के वो मंच लेंगे सुनाऊंगा। मैं गुरुजी को और आपको दूंगा। 18, 20, 22 सालों से मैं लड़ रहा हूँ सफाईदारों के लिए और उन 14 बिंदुओं को मैं आपको सामने दूंगा। जब भी आप चाहें गुरुजी से बात करके शासन प्रशासन के अधिकारियों को बिठा के सफाईदारों के हक अधिकार की बात के लिए बिंदु भाई, जबकि आप हमसे बड़ा मंच देना चाहता हूं। हजारों लाखों की तादाद में सफाईदार, एक किरण जो आपसे जागी है, उम्मीद जो आपसे जागी है, वो आपकी ओर देख रहे हैं। मैं चाहता हूं कि लाखों हजारों कर्मचारी, 16 नगर निगम, 378 नगर पालिकाएं, 10 संभाग से पूरे मध्य प्रदेश के सफाईदार आपके आह्वान पे आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करना चाहते हैं। लेकिन उनके हक अधिकार के लिए जिस दिन आप उस मंच पे दें, तो मैं यहाँ पे लाखों की भीड़ में आपको इससे बड़ा मंच देना चाहता हूँ। मैं इसी बात पे एक बात और बोलना चाहता हूँ कि एक जो मंगल भवन बना है, मैं चाहता हूँ कि आप समाज बेटियों मंगल भवन नहीं होने पे आज हम इस प्रकार में हम यहाँ पे अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। अगर वो मंगल भवन हमारे पास होता तो हम आज कार्यक्रम वहां करता होता। मेरा निवेदन है, मैं आपका धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं। ये वाल्मीकि, ये गुरुदेव, ये हिंदुस्तान। सादर आमंत्रित करूंगा हमारे परम पूज्य माननीय बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज साहब, राज्यसभा सांसद को, कि हम सभी को अपना आशीर्वाद वचन प्रदान करने में कष्ट करें। कृपया सभी लोग ताली बजाकर स्वागत। बोलो महर्षि वाल्मीकि भगवान की, महर्षि वाल्मीकि भगवान की। मगन जी, समस्त सकल वाल्मीकि पंचायत भोपाल
और मध्य प्रदेश के समस्त वाल्मीकि धर्मानुयायियों की ओर से आज माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करने के लिए यहाँ सब लोग इकट्ठे हुए हैं। मैं आप सब लोगों को श्री क्षेत्र वाल्मीकि धाम अवंतिका पुरी उज्जैन बाबा महाकाल की ओर से आशीर्वाद देता हूँ। आप स्वस्थ रहें और सनातन धर्म के लिए इसी प्रकार से लगे रहें। सम्मानित मंच, जिस मंच पर मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और गौतम टेटवाल जी और अन्य सभी सम्मानित उपस्थित हैं। इधर देवी स्वरूप माताएं बहनें, नन्हे मुन्ने बालक बालिकाएं, पत्रकार बंधु, समस्त अधिकारी बंधु, आज का ये आयोजन पिछली 13 अक्टूबर से चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था कि अपन एक पखवाड़े का आयोजन करते हैं और उस पखवाड़े में पूरे मध्य प्रदेश में वाल्मीकि जयंती का आयोजन हो, ऐसा संकल्प है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हाँ, बहुत अच्छी बात है। उस दिन इतनी कठिनाई उठाई। 13 तारीख को भारी बारिश हो रही थी। हेलीकॉप्टर से भोपाल से उज्जैन पहुंचे और हेलीकॉप्टर से ही उज्जैन से इंदौर जाना था, सूरत जाना था, लेकिन अधिक बारिश होने के कारण खूब सारे कार्यक्रम कैंसिल किए। इंदौर कार से जाकर के हवाई जहाज से सूरत गए और पुनः रात्रि को सूरत से इंदौर पहुंच करके और कार से उज्जैन पहुंचे। और वो केवल आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको ये लगेगा कि हमें तो कोई पूछता ही नहीं है, लेकिन उस दिन पूरी कठिनाई उठा करके आप भगवान महर्षि वाल्मीकि जी को प्रणाम करने के लिए अवंतिकापुरी उज्जैन में वाल्मीकि धाम पहुंचे और वहां पहुंच करके भगवान वाल्मीकि जी को प्रणाम किया, दीप प्रज्वलित किया। और वो दीप प्रज्वलित इसलिए किया कि देश में से, प्रदेश में से, गांव में से, समाज में से, मानव समाज में से अंधकार छटे और हम सब लोग भारत में ऋषि मुनियों की परंपराओं को स्वीकार करें। पिछले दिनों आरएसएस प्रमुख परम पूज्य मोहन भागवत जी ने एक बात कही थी कि देश में बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस महापुरुष की जयंती होती है उसके ही अनुयायी उसको मानते हैं। छत्रपति शिवाजी की जयंती हो, महाराणा प्रताप जी की जयंती हो या सबरी माता की जयंती हो, संत कबीर जी की जयंती हो, संत रैदास जी की जयंती हो, तो वो उसी समूह के लोग मानते हैं। लेकिन माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने महाकाल की नगरी से ऐसा संकल्प लिया कि महर्षि वाल्मीकि जयंती का आयोजन होना है। तो शरद पूर्णिमा जिस दिन अमृत की वर्षा होगी उस दिन सबसे पहले 8 दिन पहले उन्होंने 13 अक्टूबर को ही वाल्मीकि जी को प्रणाम करके यह संदेश दिया कि हम सब लोग एक सूत्र में हैं। और उधर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक बात बोली है, आप सबको पता है कि सबका विश्वास होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए और सबके साथ खड़े होना चाहिए। तो उसका मतलब ये नहीं कि हम पार्टी के लिए खड़े हो जाएं, ये मतलब है कि संपूर्ण देश में जिन लोगों को पिछले 70 वर्षों से लोग कहते आ रहे हैं कि तो अंतिम पंक्ति के लोग हैं, ये तो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ये तो हरिजन है, ये गिरिजन है, ये अछूत हैं, उन सब को एक साथ लेकर के डॉक्टर मोहन यादव जी हों या माननीय नरेंद्र मोदी जी हों, उन्होंने ये बात को सिद्ध कर दिया है कि भारत का प्रत्येक नागरिक हमारा अपना परिवार का सदस्य, हम भारतीय हैं, भारत माता के लाल हैं, ऐसा भाव उनका निरंतर बना हुआ है। और आपको ये बात इसलिए कहूंगा कि हमारा साथ कैसा दिया। 14 वर्ष के वनवास में जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी रावण को परास्त करके जब वापसी लौटे तो अयोध्या लौटे, और जब रावण को परास्त किया तो रावण के पास पुष्पक विमान था, वो पुष्पक विमान भगवान राम जी के जुम्मे हुआ। और जब वो राम जी के जुम्मे हुआ तो राम जी उसमें आरूढ़ होकर के जब अयोध्या आए, तो आप सब लोगों को ये अवगत करा रहा हूं कि अयोध्या आए
तो वो पुष्पक विमान कहां पर उतरे। तो ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने निर्णय लिया कि वह विमान महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उतरेगा अयोध्या में। ये आपके साथ सौतेला व्यवहार जो 70 वर्षों से हुआ उसका तोड़ था कि जहां 70 एकड़ भूमि में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का मंदिर बन रहा है, वहां महर्षि वाल्मीकि का मंदिर भी बन रहा है। ये आपके साथ एक ऐसा व्यवहार है जो सामाजिक समरसता के साथ साथ ऋषि मुनियों की परंपराओं को उन्होंने स्वीकार किया, सम्मान किया। तो ऋषि तो हमने देखे नहीं महर्षि वाल्मीकि, वो तो अनंत काल पहले निकल गए और दुनिया में से अदृश्य हो गए, लेकिन उनकी शक्ति, उनकी भावना माननीय नरेंद्र मोदी के मन में बसी है। उन्होंने ये भाव प्रकट करके और महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट की स्थापना कराई। नहीं तो राम जी के नाम से बन सकता था, हनुमान जी के नाम से बन सकता था, पवन पुत्र हनुमान जी थे वो तो उनके नाम से तो बनना ही था, सीता जी के नाम से बन सकता था, सरयू जी के नाम से बन सकता था। लेकिन आप सब लोगों का सौभाग्य है कि भगवान महर्षि वाल्मीकि को और तुम समस्त करोड़ों की तादाद में वाल्मीकि बंधुओं का सम्मान हुआ। अगर वो सम्मान आप सब लोगों का होता है तो पक्की बात है कि हमारी तरफ से भी उनका सम्मान निरंतर, ये पुष्पमाला नहीं, अंतरात्मा से हमारा एक आवाज उठना चाहिए कि 70 साल में जिन लोगों ने हमारे साथ हेयता की भावना देखी, अंतिम पंक्ति का बोला, हमको पिछड़ा बोला, उन सब लोगों को एक साथ गले लगा करके और उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि भारत के उच्च सदन में अगर उस समाज का आदमी नहीं है तो पक्की बात है कि ये उच्च सदन नहीं है। ऐसी स्थिति में श्री क्षेत्र वाल्मीकि धाम से मुझे उस सदन में माननीय मोहन यादव जी ने और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब ये कदम उठाया तो भगवान महाकाल की इच्छा से केवल मैं नहीं गया, पूरे देश का वाल्मीकि समाज उच्च सदन में पहुंचा है। आप सब लोगों को इस वाल्मीकि प्रकट दिवस के पखवाड़े के समापन अवसर पर, वैसे मैं ये शब्द नहीं बोलूंगा, हम निरंतर यात्राएं निकालें, निरंतर भगवान का स्मरण करें, इसका समापन नहीं होता, लेकिन एक प्रक्रिया थी, उसका समापन अवसर पर आप यहाँ उपस्थित हुए और मेरे छोटे से आग्रह को मोहन यादव जी ने, मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया। आज भी बहुत व्यस्त हैं और अभी 9:15 बजे इनको एक बहुत जरूरी मीटिंग में पहुंचना है, लेकिन आप सब लोगों के बीच आए हैं केवल भगवान महर्षि वाल्मीकि जी के परिवार के लोगों को साथ में लेकर के भगवान को प्रणाम करने का मन है। आप सब लोगों ने दूर दराज से आकर के इस आयोजन को स्वीकार किया। हम सब लोगों के जीवन की मंगल कामना करते हैं। पुनः आप सबको आशीर्वाद। ओम शांति। आप सभी ने परम पूज्य गुरुदेव जी का आशीर्वचन प्राप्त किया। अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे मध्य प्रदेश के जननायक, जनहितैषी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी। बोले महर्षि वाल्मीकि महाराज की, बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज की। आज मंच पर विराजमान हमारे माननीय सांसद और महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती के सूत्रधार बाल योगी जी, जो लगातार हमारे बीच अपने सभी जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं, अपने मन में उमड़ते घुमड़ते प्रश्नों का उत्तर भी देते हैं और हमारे जीवन में एक संबल और सहारा भी देते हैं। क्योंकि इस झंझावात वाले समाज में, संसार में नाना प्रकार के संकटों के बीच अपने जीवन की ललक छोड़ करके हम सबके जीवन में आसरा देने के लिए वो संबल है, सहारा है, एहसास है, वो ऋषि परंपरा की वो प्राकट्य हमारे बीच में प्रतिकृति है, जो सबका विश्वास बन के हमारे बीच लगातार संवाद करती है। मुझे इस बात का गर्व है, हम सब इसके गौरवान्वित। हमारे लिए मंच पर ही मौजूद हमारे साथ के मेरे मंत्रिमंडल के माननीय साथी, सुयोग्य मंत्री और लगातार अपने काम से पूरे प्रदेश में जाने वाले हमारे गौतम टेटवाल जी, आपका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। पूरे मंच का एक बार जोरदार अभिनंदन कर दो। सारे मंच पे बैठे सभी सम्मानित जनों को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। एक ऐसे ऋषि, हम ये कभी कल्पना करें कि जैसे भगवान राम का गुणगान हम जगह जगह घर घर
गली गली मोहल्ले मोहल्ले गा रहे हैं। और भगवान राम की उस गौरव गाथा को गाने के लिए जिनने अपना श्रम किया, अपनी अपनी लेखनी दे करके जिनने लिपिबद्ध किया, वास्तव में हर एक के अपने कोई भी राजवंश होता उसकी कहानी होती है, लेकिन वो कहानी रह जाती है अगर कोई उस कहानी का प्रकाशन करके पब्लिक में नहीं लाए। तो ये तो उस दौर की बात है, उस समय की बात है जब ये कोई प्रिंट मीडिया नहीं होगा। लेकिन ऐसे में ताड़ के पत्ते पर बैठ करके उस पूरे भाव का निचोड़ निकाल करके महर्षि वाल्मीकि जी ने कितना पुण्य का काम किया। वाकई में प्रणाम करता हूँ। ये आनंद में आज भी अपना शरीर रोम रोम आनंद में डूब जाता है। भगवान श्री राम के जीवन के विविध पक्षों को जिस प्रकार से वाल्मीकि जी ने गाया है, जिस प्रकार से लिखा है, एहसास कराया है। अब हमारे बीच में ना वाल्मीकि जी है ना भगवान श्री राम, ये अनंत यात्रा पे है। लेकिन वो आदर्श जो उन्होंने स्थापित किए हैं, वो आदर्श हमको आज भी मार्ग हमारा प्रशस्त करते हैं। और नरेंद्र मोदी जी के लिए तो जोरदार अभिनंदन माननीय महाराज जी ने कराया ही कराया। किशन सूर्यवंशी जी भी बैठे हैं, हमारे नगर पालिका निगम के अध्यक्ष। जोरदार अभिनंदन करो इनका। इनका समय भी मुझे दिया, मंत्री जी ने भी समय दिया। मैं आपका भी दोनों का धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मुझे एक जल्दी चुनाव की बैठक में जाना था, संगठन के चुनाव और हमारे 2 उपचुनाव भी है। मैं आज के इस अवसर पर मैं अपने आप को गौरवान्वित मानता हूं कि जब महर्षि वाल्मीकि जी के पखवाड़े का प्रारंभ हुआ तो पखवाड़े के प्रारंभ में भी मैं मौजूद था। और आज आपने जब मुझे याद किया, मैं आज भी आपके बीच मौजूद हूं। और हमारे लिए कितना, ये भी एक अलग प्रकार की यात्रा का आनंद है। हम उज्जैन से भी वाल्मीकि जी का ध्वज लेके चले थे, तो भोपाल भी दोनों ही साथ में ध्वज लेकर के आए। ये आनंद हमारे बीच में, ये वाल्मीकि जी की कृपा है, ये उनकी मेहरबानी है कि हमारे बीच में आज ये गौरवशाली क्षण दिया। मुझे लंबा चौड़ा बहुत अच्छा, हमारे भाई बहुत अच्छा बोल रहे थे। मेरे पास समय होता तो और सुनता। क्या एक एक शब्द AK-47 की गोली की तरह टक 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 टक। लेकिन जो संघर्ष करता है, समाज के लिए लड़ता है, उसकी आत्मा से शब्द निकलते हैं, उसके भाव से शब्द निकलते हैं। इसलिए उनके भाव को समझने की जरूरत है। मैं आपका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आश्वस्त करता हूं कि आपने जो मुझे कागज दिया मैं जरूर अध्ययन करूंगा। और ये तो अपना समाज है, इसके लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? जरूर करेंगे। जो आप सोचोगे वो भी करेंगे, जो नहीं सोचोगे उससे भी आगे करेंगे। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुगो मेरी चिड़िया भर भर पेट। अपना काम क्या है? इस समाज की बेहतरी के लिए जो हो सकता है वो करने का भाव होना चाहिए। मैं आज के इस अवसर पुनः आप सबको प्रणाम करता हूं, अच्छा आयोजन की बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार प्रदर्शन के लिए मैं सुनील मैना जी को आमंत्रित करता हूं। आप सभी कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। सभी लोग कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। हेलो। जहाँ पर उपस्थित समस्त वाल्मीकि समाज के साथियों, युवा, महिलाएं एवं साथियों, जहाँ पर जो आप लोग बहुत शॉर्ट टाइम में उपस्थित हुए और आपके बीच में माननीय गुरुवर उमेश नाथ जी महाराज एवं हमारे मुख्यमंत्री यहाँ आपके बीच में उपस्थित हुए और अपनी वाणी से आप लोगों को संवेदना दी, इसके लिए मैं उन सभी का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। साथियों, मेरा अनुरोध है, स्वागत हो चुका है, आप सब लोग नीचे उतर जाइए प्लीज। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए KKD न्यूज।